एक छोटे से शहर के सड़क के किनारे रामलाल नाम का एक गरीब हलवाई अपनी छोटी सी गाड़ी पर जलेबियां बेचा करता। उसकी गाड़ी पर बड़े अक्षरों में एक बोर्ड लिखा हुआ था, गर्मा गर्म जलेबी, देसी घी जलेबी, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। रामलाल के पास एक वफादार नौकर था जिसका नाम कालू था। वह बहुत ही भोला भाला था, लेकिन समय सूझ रखने वाला था। रामलाल की गाड़ी के ठीक बगल में उस शहर के सबसे बड़ी और आलीशान मिठाइयों की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम धनीराम था। वह परम अहंकारी, लालची और धनवान था। धनीराम अपनी दुकान में वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हुए भी किलो जलेबी सैकड़ों रुपए में बेचकर लोगों को लूटा करता। लेकिन रामलाल ने जब से केवल 10 रुपए में शुद्ध घी की गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियां बेचना शुरू किया, तब से शहर के सभी लोग धनीराम की बड़ी दुकान पर जाना छोड़कर रामलाल की छोटी सी गाड़ी के पास ही जलेबी खरीदने आने लगे। तभी रामलाल की गाड़ी के पास एक अनोखा और एक कड़ा नियम था। जलेबी की प्लेट खाने वाला ग्राहक चाहे कोई भी हो, उसे निश्चिंत रूप से रामलाल के हाथ में 10 का नोट या 10 का सिक्का ही देना पड़ता था। अगर वह 100 का नोट, 500 का नोट देना चाहता तो रामलाल उसे बिल्कुल नहीं लेता था। निश्चिंत रूप से 10 का नोट देने पर ही वह जलेबियां देता। लोग उस जलेबी के स्वाद के दीवाने हो चुके थे, इसलिए जैसे तैसे 10 के नोट ढूंढ ढूंढ कर वहीं आया करते। एक दिन धनीराम ने सोचा कि आखिर उस जलेबी के स्वाद का माजरा क्या है। यह देखने के लिए वह वहां पर आया। ए रामलाल, यह 500 का नोट रख और अर्जेंट में 5 किलो देसी घी की जलेबियां पैक कर जल्दी। रामलाल ने उस नोट को लिया और बहुत ही विनय के साथ वापस धनीराम के हाथों में रखते हुए कहा, क्षमा कीजिए धनीराम जी, मेरी गाड़ी पर बड़े नोट स्वीकार नहीं किए जाते। आप मुझे 50 प्लेट की जलेबी के बराबर 50 के 10-10 के नोट देंगे, तभी मैं आपको जलेबियां दे पाऊंगा, वरना क्षमा कीजिए, मैं नहीं दे सकता। इतनी हिम्मत रामलाल, तुमने मेरे 500 के नोट को ठुकरा दिया है। तुम्हारे जैसे पागल मैंने कभी नहीं देखा। इस 500 के नोट की मार्केट में कीमत कितनी है जानते हो? धनीराम जी, मार्केट में आपके नोट के चाहे कितने भी कीमत हो, लेकिन हमारे रामलाल भाई की गाड़ी के सामने उसकी कीमत शून्य है। या राजा हो या गरीब, सबको एक 10 का नोट पकड़कर ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पसंद आए तो छुट्टे पैसे लेकर आइए, वरना अपनी बड़ी दुकान पर जाकर वनस्पति वाली जलेबियां खाकर अपना पेट खराब कीजिए। कालू की बात सुनकर धनीराम का बदन गुस्से से जल उठा। सबके सामने अपना अपमान होते हुए देखकर वह गुस्से से कांपने लगा। उसने मन में ठान लिया कि किसी भी तरह रामलाल की गाड़ी को हमेशा के लिए बंद करवाना होगा। बाद में घर जाकर धनीराम के दिमाग में विचार आया, वह रामलाल केवल 10 के नोट ही स्वीकार करता है ना। कल से इस शहर में किसी के पास भी 10 के नोट के सिक्के नहीं बचने दूंगा। मैं शहर के सभी बैंक के मैनेजर और बड़े व्यापारियों को पैसे देकर मार्केट के सारे 10 के नोट अपनी दुकान में छुपा दूंगा। जब किसी के पास 10 का नोट नहीं होगा तो उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे, उसकी जलेबियां नहीं बिकेगी करके सोचता है। अगले दिन से धनीराम ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। उसने शहर के सारे 10 के नोट के सिक्के इकट्ठा किए, अपने बड़े से सेफ लॉकर में छुपा दिए। लोग जब रामलाल की गाड़ी के पास आए, अपनी परेशानी बताते हुए नोट लेने की मिन्नतें करने लगे। नहीं भाइयों, मैं अपना नियम नहीं बदल सकता करके इनकार कर देता है। लेकिन धनीराम की उम्मीद के विपरीत एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लोगों ने अपने घरों में रखे पुराने डिब्बे, अलमारियां और मिट्टी के गुल्लक तोड़कर उसमें रखे पुराने 10 के सिक्के और मुड़े तुड़े पुराने नोट बाहर निकाले। लोग उन पुराने 10 के सिक्के को लेकर रामलाल की गाड़ी पर आने लगे और जलेबियां खाने लगे। यह देखकर धनीराम का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना और बढ़ गई। वह उसी रात हाथ में लाठी लेकर रामलाल पर हमला करने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा। वह घर की दीवारों के पीछे से खिड़की के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जैसे ही रामलाल बाहर आएगा वो उसे पीट देगा। अजी सुनते हो, मार्केट में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई 10 के सारे नोट छुपा रहा है ना। फिर भी हमारे इस जादुई पीतल की कढ़ाई की महिमा के कारण लोग पुराने सिक्के ढूंढकर यहाँ आ रहे हैं ना। हाँ लक्ष्मी, वह कढ़ाई कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। पूर्व में एक साधु ने हमारी गरीबी को देखकर हमें एक जादुई कढ़ाई दी थी। उसमें अगर 1 चम्मच देसी घी डाला जाए तो वह पहाड़ जितना घी में बदल जाता है और कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैं केवल 10 में इतनी अद्भुत देसी घी की जलेबियां दे पा रहा हूँ। लेकिन उस साधु ने एक शर्त रखी थी, जलेबी खाने वाला व्यक्ति अगर निश्चित रूप से 10 का नोट या सिक्का देगा, तभी उस कढ़ाई का घी अमृत जैसा बना रहेगा। यदि कोई 100 का नोट या 500 का बड़ा नोट देगा तो कढ़ाई का वह घी जलकर विष बन जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ ₹10 का नियम रखा है। खिड़की के पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे धनीराम को एक बारी झटका लगा।
उसे रामलाल की 10 रुपए वाली जलेबियों के पीछे का असली रहस्य पता चला। उसने सोचा कि उसे चुरा कर वो खूब पैसे कमाएगा। वो चुपके से अंदर गया, कढ़ाई चुराई और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह धनीराम अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, आज हमारी दुकान में गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियां मिलेगी, प्लेट 100 रुपए में। ऐसा चिल्लाता है। गांव के लोग जब रामलाल की गाड़ी के पास गए तो वहां कढ़ाई न होने के कारण रामलाल और कालू रो रहे थे। यह देखकर सभी लोग धनीराम की दुकान की तरफ आ गए। धनीराम ने गर्व से मुस्कुराते हुए जादुई कढ़ाई को स्टोव पर रखा, उसमें 1 चम्मच घी डाला। वो सचमुच पहाड़ जितना घी में बदलकर उबलने लगा। उसने खुशी खुशी उसमें जलेबी का बैटर डालकर घुमाना शुरू किया, लेकिन विचित्र रूप से जलेबियां सांप में बदल गई और उछलकर लोगों के ऊपर गिरने लगी। लोग चिल्लाकर, अरे बाप रे, अरे बाप, सांप वाली जलेबी, भागो। ऐसा चिल्लाते हुए लोग दुकान से भागने लगे। ठीक उसी समय कालू पुलिस के साथ लेकर धनीराम की दुकान पर पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, 10 के नोट गायब होने का कारण ये चोर धनीराम है। इसने न केवल नोट छुपाए बल्कि हमारे रामलाल जी की रसोई में घुसकर जादुई कढ़ाई को चुरा लिया। इसलिए वो कढ़ाई अभी से सबक सिखा रही है। कालू के इतना कहते ही कढ़ाई हवा में उड़ी और धनीराम को पीटने लगी। वह मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोते हुए रामलाल के पैरों पर गिर गया। रामलाल, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हुई और लालच में आकर मैंने तुम्हारी जादुई कढ़ाई चुरा ली। मुझे इस कढ़ाई से बचाओ, अपनी कढ़ाई तुम वापस ले लो। रामलाल ने दया दिखाते हुए जैसे उस कढ़ाई को छुआ, वह शांत होकर जमीन पर आ गई। पुलिस ने भ्रष्ट और चोरी करने वाले धनीराम, उसकी मदद करने वाले जग्गू को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। सीख, अत्यधिक लालच और ईर्ष्या इंसान को चोरी और भ्रष्टाचार की राह पर ले जाते हैं। दूसरों की तरक्की देखकर जलना और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना अंततः खुद के विनाश का कारण बनती है। भगवान या प्रकृति ने जो दिया है उसी में संतुष्टि रहकर धर्म की राह पर जीने में ही असली ऐश्वर्य और शांति है।